अगर आप पेरेंट हैं, आपका सन है, डॉटर है, तो आप अगर उसका इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा रहे हैं तो व्हाट इज दैट कन्विंसिंग फैक्टर, वो कन्विंसिंग पार्ट क्या है कि आप उसका इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाएं, या फिर कोई भी पेरेंट अपने स्टूडेंट को, बच्चे को इस इंस्टीट्यूट से डिग्री परस्यू करने के लिए भेजे, तो वो क्या फैक्टर है ऐसा। नेवर हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। सो गाइज, आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा सिनेरिक व्यू आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि प्लांटिंग। बट ये इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट के सेक्टर में ऐसा क्या डिफरेंट प्रोवाइड कर रही है। हेलो एंड वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आप दिख रहा होगा आपको पीछे आई लव JIS। तो JIS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आज हम लोग हैं और यहाँ पे हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इंस्टीट्यूट्स की ऑन ग्राउंड रियलिटी में आपको बताऊंगा। साथ में यहाँ पे हम जो एडमिशन एड है, प्लेसमेंट से लिए जो भी रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट पे हैं, उन सब से कम्युनिकेट करेंगे क्या रियलिटी है। साथ में हमारे साथ एक सर भी है जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में भी आपको कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन, कैसी यहाँ की लेबोरेटरीज है, ऑडिटोरियम कैसा है, लाइब्रेरी कैसा है, वो सारा पार्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं सेंट्रल लाइब्रेरी की साइड पे। यहाँ पे लाइब्रेरी का हम इनसाइड व्यूज लेंगे, उसके साथ साथ देखते हैं कि लाइब्रेरीज में कितने नंबर्स में बुक्स हैं, सिटिंग एरिया कैसा है, ये सारा कुछ हम इनसाइड व्यूज में कवर करेंगे। हमारे साथ सर भी है। सर, तो ये इंस्टीट्यूट की सेंट्रल लाइब्रेरी है सारे डिपार्टमेंट्स के लिए। ये सारे डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है, ये सेंट्रल लाइब्रेरी है। और यहाँ पे सब स्टूडेंट्स आके यहीं पर स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करने के लिए एरिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेल्फ है, बुक्स रखी हुई है। आपके दिमाग में जो भी क्वेरीज आ रही है वो क्वेरीज आप कमेंट में भी पिन कर देना, सो डैट कि मैं जब नेक्स्ट टाइम विजिट करूँ या फिर मैं सर से लोग से कनेक्ट करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ। सो गाइज, आपको दिख रहा होगा इनसाइड व्यूज ऑफ दिस सेंट्रल लाइब्रेरी। यहाँ पे देखिए कोट लिखा हुआ है, सो मेनी बुक्स सो लिटिल टाइम, फ्रैंक का। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल की बुक बैंक की, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का बुक, वहाँ पे भी बुक बैंक आपको दिख रहा है सारा। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस जो होती हैं उन सारी स्ट्रीम्स की यहाँ पे बुक रखी हुई है। यहाँ से लास्ट तक, उधर भी राजदीप एक बार दिखा देना, लास्ट तक ये बुक रखा हुआ है पूरे सेल्फ पे। उसके साथ साथ अभी हम देखेंगे कि यहाँ से आप बुक तो इशू करवा लोगे, बट सिटिंग एरिया कैसा है। तो ऊपर वाले फ्लोर पे इस इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी का सिटिंग एरिया, वहाँ पे अभी हम विजिट करेंगे। तो गाइज, अभी आपने सेंट्रल लाइब्रेरी तो देख लिया। बी ओपन अ बुक एंड ओपन योर माइंड। तो यहाँ पे जब हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पे सिटिंग एरिया है। तो गाइज, अभी आप देखो, ये है सिटिंग एरिया। यहाँ पे आपको व्यू दिख रहा होगा, ये कंप्लीट एरिया डेडिकेटेड है। यहाँ पे आकर के आप बैठ के अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ये डेस्क है, इसमें भी कंपार्टमेंट्स बने हुए, डिवाइड किए हुए। यहाँ पे आप बैठ करके पढ़ाई कर सकते हो। साथ में उधर भी आपको रेफरेंस बुक दिख रहा होगा। आई होप दिस इज विजुअल टू यू। और यहाँ से बुक्स भी पब्लिश करवा सकते हो। मैं थोड़ा जब यहाँ पे आया हूँ तो ये थोड़ा शाम का टाइम है, तो क्लासेस ऑफ हो चुकी है, तो उसके कारण आपको लाइट स्विच ऑफ दिख रही है। मैंने ऑन करने को बोला भी नहीं। आप ये एरिया देख लीजिए, यहाँ से बाहर का भी आपको व्यू मिलेगा। उधर शायद क्रिकेट खेल रहे कुछ स्टूडेंट्स, वो सब भी आप देख सकते हो। एक वाइब यहाँ पे आपको मिलेगा, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा। उसके साथ साथ इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, देन मी एंड माय टीम इज ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। नेवर हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। अगर आप वर्चुअल मोड में कंफर्टेबल नहीं है, देन वी आर फिजिकली अवेलेबल। आप हमारे ऑफिस विजिट करके भी हमसे मिल सकते हो। वी आर देयर फॉर योर हेल्प। उसके साथ साथ जो प्लेसमेंट की रियलिटी है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो प्लेसमेंट से डेडिकेटेड टीम है, जो PTO है, उन सबसे कम्युनिकेट करके, सो डैट कि कोई भी क्वेरीज आपकी रह न जाए। सो लेट्स सी। हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी से एग्जिट कर रहे हैं और अभी हम लोग कहाँ जाएंगे सर? अभी हम लोग जा रहे हैं AICTE आइडियल लैब। हाँ, वहाँ जाके देखेंगे वहाँ पर कैसे बच्चों ने इनोवेशन किया है। ठीक है। सो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बेसिकली AICTE, उससे जो डेडिकेटेड लैब होती है इंस्टीट्यूशंस में, जो भी रिकॉग्नाइज्ड होते हैं फ्रॉम AICTE, तो उसको हम विजिट करेंगे और वहाँ पे देखते हैं कि कैसा है। तो ये आप देख सकते हो कितना वाइबिंग इन्वायरमेंट है, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। यहाँ पे आपको साइड व्यूज आपको दिख रहा होगा। यहाँ से कंप्लीट व्यूज बैक में दिखाना एक बार राजदीप, उधर का भी आपको व्यूज दिख रहा होगा। काफी इको फ्रेंडली सा इन्वायरमेंट है इस इंस्टीट्यूशन का। और आगे का पार्ट जो है सेंट्रल लाइब्रेरी तो हमने देख ही लिया है। उसके साथ साथ जो भी AICTE लैब है, वहाँ पे किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी हम कवर अप करेंगे। साथ साथ एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा राजदीप, कैमरा को इधर करना। और ये देख सकते हो, ये प्लेग्राउंड है, ग्रास आपको दिख रहा होगा, है ना, बॉटम पे। और ये आप देख सकते हैं ग्राउंड, यहाँ पे क्रिकेट मैचेस खेल सकते हैं। उधर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल का भी आपको दिख रहा होगा, नेट लगा हुआ है। फुटबॉल का भी आपको दिख रहा है, गोल पोस्ट। तो ये सारा कुछ मिलने वाला है इस इंस्टीट्यूशन में अगर आप डिग्री परस्यू करते हो। तो अगर आप JIS इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री परस्यू करना चाहते हो और आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आते हो, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की अपॉर्चुनिटी भी है। बिहार, बंगाल, झारखंड, ये तीनों स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। हमारे साथ जो सर है, ये यहाँ पे दिस इज ऑन ग्राउंड रियलिटी। ये सर आपको हेल्प करेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से अप्लाई करना है,
कैसे यूनिवर्सिटी में प्रोसेस होगा, उन सब के लिए सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे पूरा मैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देखता हूँ। बिहार से जो भी एडमिशन आते हैं, जिनका फाइनेंशियली जो स्ट्रांग नहीं होते हैं, उन्हें वहाँ यहाँ पे आके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेना होता है। उसके लिए प्रोसेस क्या है कि उन्हें पहले आके एडमिशन यहाँ पे लेना है। ठीक है। एडमिशन लेने के बाद हम उन्हें एक यहाँ से बोनाफाइड लेटर इशू करते हैं। ठीक है। वो बोनाफाइड लेटर लेके और सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, 10th के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, 12th के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आधार कार्ड और साथ में मम्मी या पापा एज अ को एप्लीकेंट, ठीक है, वो दो, और उनका भी आधार कार्ड लगेगा। वो सब लेके उन्हें DRCC ऑफिस जाना है। ठीक है। हमारे बिहार जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं उनका, हमारे बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है। ओके। तो जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ DRCC ऑफिस है। एग्जैक्टली। तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, कॉलेज का बोनाफाइड लेकर के, तो आपको वहाँ जाके अप्लाई करना है। ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए। तो अगर आप फाइनेंशियली साफ बैकग्राउंड से नहीं आते, नो नीड टू वरी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए। आप सर से कनेक्ट कर लीजिएगा, हमारे सर आपको हेल्प आउट कर देंगे। आप मेरे से कनेक्ट करिएगा, मैं सर से कम्युनिकेट करके आपको हेल्प कर देंगे। सर तो अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? अभी हम लोग AICT आइडिया लैब जा रहे हैं। AICT आइडिया लैब भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपको फ्रेम विजिबल होगा, यहाँ पे मेंशन है AICT आइडिया लैब, और ये उसका आप आइकन भी दिख सकता है आपको। और आगे हम देखते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ये आप देख लो, JIS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग NAC A एग्रीगेटेड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है ये AICT आइडिया लैब। तो उसको हम एक बार विजिट करेंगे। सो अभी हम लोग AICT लैब के इनसाइड में आ गए हैं, और ये स्टूडेंट ब्रांड एम्बेसडर है इस लैब के लिए। ये यहाँ का ही स्टूडेंट है, बट इस लैब में ये एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। तो अपने बारे में थोड़ा बताना, और इस लैब के बारे में ये कैसे वर्क करता है। So hello everyone. So my name is Satyam Raj. Okay. I am from Electronics and Communication Engineering Department, second year. And this is our AICT Idea Lab. Lots of varieties of machine, laser cutting, vinyl cutter, and in which we demonstrate them. Then how to operate a machine and learning on the machine, how they work will. So the hands-on learning practice will be much higher. हाँ, I got your point. Basically practical knowledge गेन करें में, सो डेट कि अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हो तो आप मार्केट नीड के साथ एसोसिएट कर पाओ। तो ये सारी मशीनरीज भी आपको दिख रही होंगी। ये क्या है मशीनरी, थोड़ा बताना। 3D स्कैनर मशीन है। ठीक है। एंड द येलो कलर, ये दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। ये फिलामेंट है। वी प्रोड्यूस सम ऑफ द एग्जांपल्स बाय दिस मशीन। ठीक है। दिस इज अ ताजमहल we have made by the help of this machine. ओके। तो तुम सारे ने ये बनाया है ताजमहल, ठीक है, इससे। हाँ। ओके। ये बेसिकली आप जो इसकी रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज की है आपने? We have used only the filaments that you have seen, the yellow filaments. Okay, yellow filaments ये पूरा डिजाइन किया गया है। Yeah. But in this we have used the only white filaments, and we have produced some codes, and we insert one pen drive like that, and then we have to operate from that side. Then already then it will start producing. Just for example, here we are now at the present time also I am preparing a project that is under process. So in 1.5 days it will be completed. क्या बना रहे हो? It's a type of cup. It's a type of cup. Type of cup. Okay. So आप यहाँ पे you can see this ताजमहल है ना, ये यहाँ के स्टूडेंट्स ने बनाया by the use of this filament. ये white color की filament यूज की गई है इसके लिए। 3D printing. 3D printing machine. 3D printing. Even in the GIT block you have seen this 3D printing machine. हमारा कॉलेज का ग्राउंड है, ठीक है, जहाँ पे पूरा एनुअल कल्चर स्पोर्ट्स होता है, टेक फेस्ट होता है, कल्चर फेस्ट होता है। हाँ, और काफी स्पेशियस लग रहा है, बड़ा सा ग्राउंड बड़ा है, काफी बड़ा है। यहाँ पे सारे के सारे खेल होते हैं यहाँ पर बच्चों के। और ये BC रॉय ऑडिटोरियम है, वो जो मैंने आपको बताया था ऑडिटोरियम अंदर। हाँ, तो अभी इनसाइड व्यूज भी हम लोग ले लेंगे ऑडिटोरियम का उधर से आकर के। सो गाइज आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा सिनेरिक व्यू आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि प्लांटेशंस काफी अच्छे से की गई है। सर एक चीज तो मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है, यहाँ का एनवायरनमेंट। वहां पे दिखाना है राजदीप, JIS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग NAC A एग्रीगेटेड, जो वो लिखा हुआ दिख रहा है, उसके साथ वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। बट उस अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये ग्रास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। उसके साथ साथ आपको साइड व्यू आप देखिए, यहाँ पे कितने अच्छे से प्लांटेशन किया गया, काफी इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट लग रहा है। सर यहाँ पे का जो मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगा कि जो ये प्लांटेशन की गई है, इससे काफी अच्छा व्यू मिल रहा है। इससे काफी अच्छा व्यू मिल रहा है। और यहाँ पर सबसे चीज़ क्या है, शाम में सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठ के अपना गॉसिप भी करते हैं, काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। ठीक है। तो और सर आप बता रहे थे कि कुछ इस इंस्टीट्यूट को रेट किया गया एनवायरनमेंट और प्लेसमेंट। ये एक्चुअली क्या है, ये ग्रीनरी के मामले में सबसे अच्छा है। इनको सबसे ज्यादा रेट किया है NAC A ग्रेड ने। उस NAC A ग्रेड के रेटिंग पे ही यहाँ पर NAC A ग्रेड की एक्रेडिटेशन। आप देख सकते हो जो ग्राउंड आपको दिखाया मैंने, उसके अराउंड भी प्लांटेशन की गई है। तो यहाँ पे काफी एटमॉस्फेयर जो है वो एक वाइविंग सा है। आपको यहाँ पे कुछ फील नहीं होगा ऐसा कि आपको सफोकेटिंग सा नहीं होता, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आपको सफोकेशन फील हो, तो उस तरीके का कोई फील नहीं आने वाला। आप प्लांटेशन देखिए, ग्रीनरी देखिए, वाइब देखिए। हेलो एंड वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट।
सो टुडे वी हैव सुभाशीष विश्वास सर, जो कि प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफिसर के हेड हैं JIS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। तो सारी क्यूरीज जो भी किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप डिग्री परस्यू करते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है प्लेसमेंट और ट्रेनिंग कैसा प्रोवाइड करती है इंस्टीट्यूशन। तो जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं और जो मेरे दिमाग में एज ए स्टूडेंट क्यूरीज आती हैं वो सारी क्वेश्चंस मैं सर से पूछूंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ बहुत बार क्या होता है कि प्लेसमेंट का एक करिकुलम तो है ही, लेकिन अपार्ट फ्रॉम करिकुलम यानी बियॉन्ड द करिकुलम एक्टिविटीज कैसा प्रोवाइड कर रही है उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। हाईएस्ट पैकेज, एवरेज CTC, प्लेसमेंट परसेंटेज, ये सारा पार्ट हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। तो सर सबसे पहले सर जो बेसिक क्वेश्चन है लाइक कि अगर ये इंस्टीट्यूट है प्लेसमेंट सारे इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट के सेक्टर में ऐसा क्या डिफरेंट प्रोवाइड कर रही है? देखिए प्लेसमेंट अच्छा कैसे होता है, प्लेसमेंट अच्छा हम लोग अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, शुरू से हम लोग ट्रेनिंग शुरू करते हैं। देखिए अगर क्वालिटी स्टूडेंट आएगा, क्वालिटी स्टूडेंट प्रोड्यूस होगा तो क्वालिटी प्लेसमेंट होगा। Exactly. तो वी बिलीव ऑन क्वालिटी। ठीक है इफ सर। वी made the student qualified, then student will automatically be placed. ठीक है सर। So that's why we start training on different modern technologies for their curriculum as well as extra curriculum. Right? Like we provide aptitude training from the third years onwards. We provide technical training specifically for job oriented, for job placement. So in which year, like rather in which semester वो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती है स्टूडेंट्स को? ज्यादातर प्लेसमेंट हम लोग का स्टार्ट होता है जुलाई से। या लाइक 7th सेमेस्टर। ओके। इससे पहले भी बहुत सारे कंपनीज आते हैं, वो पहले इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसके बाद लोग वो PPO में कन्वर्ट होते हैं। एवरेज CTC इंस्टीट्यूट का कितना है सर ओवरऑल अगर देखें तो? एवरेज 5 LPA एवरेज। 5 LPA। इसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों ब्रांचेस इंक्लूडेड? सब मिला। ठीक है। इस तरीके का प्लेसमेंट परसेंटेज है सर इंजीनियरिंग? अक्रॉस द ऑल स्ट्रीम अप्रॉक्स 80% स्टूडेंट प्लेस्ड। अगर हम बीटेक का बात करें तो उसमें बीटेक थोड़ा ज्यादा होगा, 85 के आसपास होगा। अगर बाकी सभी स्ट्रीम अगर, और जिसमें एक चीज और भी देखिए, बीटेक अगर हम बात करें तो बीटेक क्या है, एक यूजी प्रोग्राम। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते, वो हायर स्टडीज को प्रीफर करते हैं, लाइक एमटेक करना पसंद करते हैं। तो वो जो 15% का डेटा है उसमें वो सारे स्टूडेंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। सर कुछ और क्वेश्चन जैसे हाईएस्ट CTC कितना है? हाईएस्ट CTC 2026 का गया 27 LPA। 2026 27 LPA। 27। Which company सर? ये जस्ट पेमेंट। इस साल का भी 2027 का जो प्लेसमेंट ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड। सो अभी अमेज़न का प्रोसेस चल रहा है JIS कल्याणी में। ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स इसमें प्लेस्ड हो जाए, क्योंकि ये ऑन द वे प्रोसेस है, रनिंग प्रोसेस, अभी जो इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें अगर स्टूडेंट सिलेक्टेड हो जाए तो इनिशियली इंटर्नशिप पीरियड में हम लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा 1,10,000। 1,10,000 का आपको स्टाइपेंड मिल रहा है इंटर्नशिप के टाइम पे। अगर PPO में वो कन्वर्ट होगा वो तो 47 LPA मिलेगा। एक चीज आप समझ लो सर, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। मैं सर ही को अपॉर्चुनिटी वो देता हूँ, क्योंकि ये जो इंटर्नशिप्स होती है ना, तो बहुत बार क्या होता है कि आप इंटर्नशिप्स करने जाते हो और इंटर्नशिप ही PPO में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, तो ऐसा नहीं सोचना है कि आप इंटर्नशिप्स करने जा रहे हो तो केवल आपको सीखने को मिला। सर वो कैसे होता है, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन। इंटर्नशिप जैसे कि ये इंटर्नशिप 6 महीने का रहेगा। आफ्टर 6 मंथ their performance will be evaluated. Those who will be successfully complete their internship, depending on the company's demand, they will be absorbed. ठीक है सर, ये सारा कुछ आपने बहुत अनफिल्टर्ड वे में सब कुछ एक्सप्लेन किया अच्छे से सर। एक और क्वेश्चन है मेरा सर, जो कि मैं जनरली पूछना चाहता हूं। अगर आप पेरेंट हैं सर, वो मैं सबसे ही पूछता हूं कि अगर आप पेरेंट हैं, आपका सन है, डॉटर है, तो आप अगर उसका इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा रहे हैं तो व्हाट इज दैट कन्विंसिंग फैक्टर? वो कन्विंसिंग पार्ट क्या है कि आप उसका इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाएं, या फिर कोई भी पेरेंट अपने स्टूडेंट को, बच्चे को इस इंस्टीट्यूट से डिग्री परस्यू करने के लिए भेजे, तो वो क्या फैक्टर है ऐसा? फर्स्ट वन इज रेपुटेशन ऑफ JIS। ठीक है। मोर देन 2 decades वी आर shaping our society. East India की one of the largest educational firm है JIS. JIS. So second one is strong placement. Yes sir. I already spent more than 85% BTech student got placement through campus hiring. और इवन आप डिग्री परस्यू ही करते हो प्लेसमेंट के लिए, अगर प्लेसमेंट ना मिले तो देयर इज नो नीड टू परस्यू सच डिग्री। And well
educated faculty members. Yes. We have more than 50% faculties are PhD. Okay. Right. That is a great data. Yeah. And last one is Idea Lab. If any students wants to start their own business in whatever in their mind, they can convert their thought into reality in our Idea और Lab. जैसा एक एग्जांपल हमने देखा था कि स्टूडेंट ने ताजमहल मैन्युफैक्चर किया, वो भी एक आइडिया लैब का ही प्रोडक्ट था, यानी AICTE का है। AICTE sponsored lab. हाँ, AICTE का स्पॉन्सर्ड Very लैब। few institute in Eastern India are got this opportunity. बट JIS की ग्रुप के कॉलेजेस में मैंने ये देखी है सर, एक यहाँ पे, फिर GNIT पे भी मैंने देखा ये आइडिया लैब। This is the first college where we got this opportunity. Yes, sir. GNIT लास्ट ईयर शायद मिला है, लेकिन GIS ऑलरेडी 4 साल से 3-4 साल से ओके सर।